उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है। फिर दोनों भाई बहन आगे चलते हैं। आगे उन्हें वो सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसे डसने के लिए आगे आता है तो बहन सांप के आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। वो दोनों अब आगे चलते हैं तो आगे रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबोने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वो दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से बोलती है, इस कलियां बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई बांटते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बिठा दो। सगाई शुरू होती है, वहां आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि भाई की घात है, उसने तुरंत ही वो आग बुझा दी। अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं। सब कहते हैं, भले ही बहन कालिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तब बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगा के इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो वहां पर एक सांप आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी, वो उसे पकड़कर टोकरे में रखकर सो जाती है। आज वो कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही सब मेहमानों को विदा कर देती हूँ, नहीं तो फिर से शोर मचाएगी। जब सुबह बेटी उठती है तो माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब वो कहती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सब मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वो माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वो टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी ये बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन भाई को टीका करती है और ये कथा सुनती है।